हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ किताबी सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है दैट ट्रेस द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है और इसका आपको मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका लिविंग ग्रुप है और इसके जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, एक लोन पेयर बियरिंग एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इस तरीके से शो करेगा और इस क्लोरीन को यहां से आउट कर देगा। और क्लोरीन को जैसे ही आउट करेगा तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट देखें, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, इसमें दो इथाइल ग्रुप लगे ईटी एंड ईटी, और उसके आगे देखो इस कार्बन पे जिसपे अटैक हुआ है इस पे भी क्या लगा, आपका एक इथाइल ग्रुप इस तरीके से लगा है। अब ये जो दूसरा कार्बन है जिसमें नाइट्रोजन पहले से अटैच था, यहाँ पे क्या आपका आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन है, तो उसको मैंने स्टार से यहाँ पे दिखा दिया। आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट हुआ जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपको दिया हुआ है जिसमें OH माइनस यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। और जनरली जब आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ना, तो ये क्या करता है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन यहाँ पे प्रीफर करता है। और अगर SN2 रिएक्शन प्रीफर करेगा तो लेस हिंडर्ड सेंटर पे यहाँ पे आपका अटैक होगा और ये वाला ग्रुप यहाँ से क्या होगा, आपका माइग्रेट करके दूसरे कार्बन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आपका फाइनल कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखेगा। देखिए ये रहा, यहाँ पे इथाइल है और इसमें क्या गया, यहाँ पे नाइट्रोजन, इथाइल एंड इथाइल, ईटी एंड ईटी, ये आपका आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन था, इस पे यहाँ पे OH ने क्या किया भाई, अटैक किया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन पे OH नहीं है, ये गलत हो गया आपका। आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन पे OH है, ये आपका सही हो सकता है। यहाँ पे आपका आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन के नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे OH है, तो ये आपका गलत हो गया। और यहाँ पे अगेन आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन पे आपका OH है। उसके अलावा दूसरी चीज देखिए, ये जो आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये क्या है भाई, यहाँ पे एक प्राइमरी सेंटर, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आपको यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल की तरह दिख रहा होगा और ये आपको यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की तरह दिख रहा होगा। दिस मीन दिस इज योर रॉन्ग आंसर एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन जिसके ऊपर दो ईटी है, उसका अगला कार्बन जिसमें इथाइल लगा हुआ है, अगला कार्बन इथाइल लगा हुआ है और उसी से आगे को एक आपकी टेल निकली है और इस टेल पे आपका आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन है और इसी पे क्या लगा, आपका OH लगा है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन में यहां पे आपसे क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन आपके सामने लिखी है और यहां पे स्पेसिफाई कर दिया P एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। आपसे बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट P इज, यहां पे मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा। आपके सामने एक इपोक्साइड यहां पे आपको ऑप्शन ए में दिख रही है। देखो इस पर्टिकुलर पार्ट में यहां पे रिएक्शन हुई है, एक इपोक्साइड आपकी ये रही, दूसरी इपोक्साइड आपकी ये रही। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में ऑक्सीजन आपका डैश पे है, दूसरे में ऑक्सीजन आपका वेज पे है। सी ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों ही क्या है भाई, यहाँ पे 1:1 में फॉर्म हुए। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो सल्फर हैलाइड आपके सामने दिए, ये क्या है, एक स्टेबिलाइज सल्फर हैलाइड है और स्टेबिलाइज सल्फर हैलाइड जनरली यहाँ पे कार्बोनिल सेंटर्स पे अटैक नहीं करती, क्योंकि कार्बोनिल सेंटर हार्ड होते हैं और आपकी सल्फर हैलाइड स्टेबिलाइज सल्फर हैलाइड सॉफ्ट सेंटर होती है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है। अब ध्यान से देखिएगा, इस ऑप्शन डी को तो आप सीधे काट देंगे, क्योंकि जब आपके पास कोई सॉफ्ट और हार्ड के बीच में कंपैरिजन नहीं आएगा तो उस केस में एक ही इलेक्ट्रोफाइल होगा और वहीं पे जाके आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। तो इस सेंटर का अटैक पक्का ही यहाँ पे होने वाला है। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा इस कंपाउंड का कंफर्मेशन। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इस रिंग को बोलता हूं यहाँ पे ए रिंग, इसको मैं बोलता हूं बी रिंग, इसको सी एंड इसको डी। एक्चुअली में सी डी का तो कुछ काम था भी नहीं, लेकिन मैं आपके सामने पूरा ड्रॉ कर दूंगा। मैं सबसे पहले बी रिंग को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये लीजिए भाई, बी रिंग मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी। अब देखो बी में क्या है, यहाँ पे ऊपर की ओर मैथिल लिखा हुआ है, देखो ये रहा आपका मैथिल, और नीचे की ओर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ये लीजिए हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ पे आपको देखो ए रिंग में क्या दिख रहा है, एक साइक्लोहेक्सेन बना देता हूं इस तरीके से, ये लीजिए, और इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देखो इस मिथाइल के नेक्स्ट कार्बन पे आपका हाइड्रोजन क्या है भाई, यहाँ पे से देखो नीचे की ओर है, ये लीजिए हाइड्रोजन नीचे की ओर, ओके। और अगले सेंटर पे क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर की ओर है। अब अगर आप यहाँ से सी रिंग को ड्रॉ करना चाहते हो तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए एंड ये लीजिए। यहां पे आपका एक कंफर्मेशन रेडी हो गया। और उसके बाद देखो भाई, यहाँ पे इसके इस हाइड्रोजन के नेक्स्ट वाले पोजीशन पे, इस हाइड्रोजन के नेक्स्ट वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन नीचे की ओर है,
ये लीजिए, और मैथिल आपका ऊपर की ओर है, ये लीजिए। इसके बाद अगर आप चाहो तो ये लो और ये लीजिए आपका यहाँ पे कंपाउंड। इस तरीके के कंफर्मेशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, हमें इधर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इस पार्ट से। अब ध्यान से देखिए, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे कौन है न्यूक्लियोफाइल, ये सल्फर हैलाइड है, अगर ये यहां से अप्रोच करेगी तो ऑक्सीजन आपका कहां पे चला जाएगा, इक्वेटोरियल साइड, एक्सियल साइड पे चला जाएगा, इसे बोला जाता है इक्वेटोरियल अटैक। और अगर आपका यहां पे देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये नीचे की ओर से अटैक करेगा तो इसे बोला जाता है एक्सियल अटैक, ऑक्सीजन आपका कहां पे चला जाएगा, इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो नीचे वाली पोजीशन होती है ना, ये क्या होती है, यहाँ पे बहुत हिंडर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से अप्रोच करता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन लगते हैं इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके की अप्रोच यहाँ पे जनरली मना की जाती है, या ये क्या होती है, आपकी लेस फेवर्ड अप्रोच होती है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, दिस इज मोर फेवर्ड साइड, इक्वेटोरियल वाली, तो यहाँ पे से इस पर अटैक करेगा और आपका कन्फर्मेशन आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। देखो ऑक्सीजन O- नीचे, और यहाँ पे आपका CH2, और इसमें क्या आ गया, यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर प्लस, और इस पे यहाँ पे 2 मैथिल। उसके बाद ये क्या करता है, इस सेंटर पे अटैक करता है, ये अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये यहां से अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, और आपकी जो फाइनल इपॉक्साइड फॉर्म होगी ना, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने, ये लीजिए, ये यहां पे आपकी इपॉक्साइड फॉर्म हो रही है। अब ध्यान से देखो, ये मिथाइल अबव द प्लेन में है, और इसके रिस्पेक्ट में ये ऑक्सीजन क्या आ रहा है भाई, यहां पे बिलो द प्लेन में आ रहा है। अगर आप इसे वेज पे मानोगे, देन दिस इज ऑन डैश, देन दिस इज ऑन डैश। ये क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी है, तो आपका इपॉक्साइड कहां पे आना चाहिए, डैश पे आना चाहिए। दैट मींस आपका ऑप्शन ए यहां पे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर यहां पे आप इस तरीके से नीचे की ओर से अटैक कराते तो जनरेट होने वाला जो अडक्ट होता है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखता, देखिए O- ऊपर की ओर, और यहां पे आपका CH2, इस पे लगा है S डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका Me, और इस पे Me। लेकिन ये क्या करता है भाई, यहां पे देखो इस तरीके का ह्यूज रिपल्सन करता इस हाइड्रोजन के साथ एज वेल एज इस हाइड्रोजन के साथ। तो ये वाली आपकी जो इंटरमीडिएट है ये लेस फेवर्ड है, और इसीलिए हमने यहां से आपका मेजर प्रोडक्ट ड्रॉ नहीं किया। और यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आई थिंक आपको ये अप्रोच यहां पे समझ में आई होगी। जो आपके जनरली जो आपके कार्बोनिल्स होते हैं ना, कार्बोनिल्स जो जनरली होते हैं आपके, उनमें जब बल्कि न्यूक्लियोफाइल्स आते हैं तो आपकी इक्वेटोरियल अप्रोच क्या होती है, प्रिफर्ड की जाती है। जब स्मॉल न्यूक्लियोफाइल आते हैं जैसे NaBH4, LiAlH4, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करते हो, यहाँ पे उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे एक्सियल अप्रोच को यहाँ पे फेवर करते हो। जब आपके बल्कि न्यूक्लियोफाइल आएंगे, जैसा आपका यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, तो उन पर्टिकुलर केसेस में आप क्या करते हो, यहाँ पे इक्वेटोरियल अप्रोच को यहाँ पे फेवर कराते हो। ये चीज आपको यहाँ पे पता होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी दे देना चाहता हूं। अगर आप इसी तरीके के मजेदार क्वेश्चन बल्क अमाउंट में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विज्ञान वृक्ष का क्वेश्चन बैंक ज्वाइन कर सकते हैं, या आप विज्ञान वृक्ष की टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपकमिंग CSIR नेट, IIT जैम और IIT गेट की। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपकमिंग CSIR नेट के लिए या गेट के लिए या जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा यहाँ पे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे बोल रहा है, देखिए आइडेंटिफाई P एंड Q। आपके सामने यहाँ पे दो सबस्ट्रेट, दो पर्टिकुलर रिएक्शन लिखी है, और आपसे बोल रहा है यहाँ पे P और Q को आइडेंटिफाई कीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने, ये किसका है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस का है। क्योंकि जनरली जब आपका देखो इस तरीके से 1-3 पोजीशन पे, यहाँ पे 1, 2, 3 ये इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला ग्रुप है, और ये क्या है भाई, यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। जब भी 1-3 पोजीशन पे क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला ग्रुप होता है, और उसके एडजेसेंट जो थर्ड पोजीशन होती है उस पे इलेक्ट्रॉन मतलब लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। फर्स्ट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला और थर्ड पोजीशन पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो जनरली क्या होती है, आपकी ग्रुप फ्रेगमेंटेशन की कंडीशन होती है। अब ये जो रिएक्शन है ना, इस केस में आपका जो डबल बॉन्ड की स्टीरियो है, ये E होगा या Z होगा, ये टोटली डिपेंड करता है इसके कंफर्मेशन पे। तो आप क्या कीजिएगा, इस ट्रांस कंफर्मेशन को यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ये लीजिए, ये मैंने बना दी B रिंग, ठीक है, दिस इज B रिंग। अब इस B रिंग पे देखो हाइड्रोजन ऊपर लगा है यहाँ पे, उसके अलावा OH यहाँ पे आपका नीचे की ओर लगा है, और यहां से आपकी जो A रिंग है, जिसको मैं यहाँ पे A रिंग से मेंशन कर रहा हूं, इसको मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। ये लो, ठीक है, ये ट्रांस जंक्शन था, आपको ये ट्रांस जंक्शन यहाँ पे स्पेशली बनाना है,
उसके बाद देखो OTS आपको ऊपर की ओर दिया, तो OTS आपका ये रहा। अब ध्यान से देखो यहां पे से ये टर्ड ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा, इस प्रोटॉन को इस तरीके से पकड़ेगा, ये अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लेके आगे जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां से क्या करेगा, इसके सिग्मा स्टार में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और इसको यहां से आउट कर देगा। जैसे ही इसको आउट करेगा तो आपका जनरेट होने वाला कंपाउंड देखिए कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ यहां पे नजर आएगा। ये वाला बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड आपका यहां पे ब्रेक हो रहा है, तो इसको मैं यहां पे ब्रेकिंग की कंडीशन में दिखा देता हूं। बाकी यहां पे आपका क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके से यहां पे देखो डबल बॉन्ड यहां पे आपका जनरेट हो रहा है। ये लीजिए यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया और यहां पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। तो इस तरीके का कंपाउंड जनरेट होगा पी के केस में। और ध्यान से देखिए ये डबल बॉन्ड जो आपका है, ये देखो इस डबल बॉन्ड के अलोंग जो ज्योमेट्री आपकी ट्रांस है, या ये आपका क्या हो गया यहाँ पे ई डबल बॉन्ड हो गया। तो पहले केस में आपका क्या आ रहा है, ई डबल बॉन्ड बन रहा है, तो बिल्कुल ये वाला आंसर आपका सही हो सकता है। ये आंसर आपका देखो पी के सामने जहां पे जेड डबल बॉन्ड कर दिया, दिस इज रॉन्ग। जहां पे आपका पी के सामने जेड डबल बॉन्ड कर दिया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहां पे आपने बी और सी को एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं क्यू वाले की। इसका जब आप कंफर्मेशन यहां पे ड्रॉ करने जाओगे तो ध्यान से देखिएगा एक बार, ये लीजिए पहले मैं इस बी रिंग को यहां पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, बी रिंग में देखिए हाइड्रोजन भी आपका नीचे की ओर है और यहाँ पे OH भी आपका क्या है, इस तरीके से नीचे की ओर है। उसके अलावा यहाँ पे जो OTS आपका लगा है वो क्या है, यहाँ पे ऊपर की ओर लगा है, ये लो जी OTS। ओके, अब ध्यान से देखिए यहां से जो आपकी रिंग जनरेट होगी ना, उसको मैं यहां से अच्छे से लिख लेता हूं थोड़ा, ये लो जी। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन आपका इस तरीके से आपने नीचे की ओर लगाया था और यहां पे आपका OH भी इस तरीके से नीचे की ओर था, तो बची आपके पास ये ऊपर की पोजीशन और यहां पे भी ये ऊपर की पोजीशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेस का तो काम ही क्या है, यहां पे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, ये आगे की ओर जाएगा और ये वाला बॉन्ड देखो, ये पर्टिकुलर बॉन्ड जो है आपका, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सेंटर में देगा और ये यहां से निकल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, जो ब्रेक हो रहा है उसमें मैंने डॉटेड लाइन में दिखा दिया। यहां पे से आगे को ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, यहां पे आपका क्या आ गया, देखो डबल बॉन्ड यहां पे आपका जनरेट हो गया, तो यहां पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, ये लीजिए यहां पे इससे ऊपर को देखो एक बॉन्ड आपका ये निकला है, ये वाला, और यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे आपका एक बॉन्ड ये निकला है, ये वाला। यहां से फर्दर ऊपर की ओर ये रहा सिंगल बॉन्ड और ये रहा आपका 6 मेंबर का रिंग। यहां पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा, तो ये लो जी यहां पे मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया, ये लीजिए। और ध्यान से देखिए, अब देखो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, ये लो जी, ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना ना, इसमें भी देखो कार्बोनिल तो आपका है ही, लेकिन ये डबल बॉन्ड आपको कैसा दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज सिस। ये दो बॉन्ड क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है, तो आप क्या बोलोगे भाई, दिस इज Z डबल बॉन्ड या Z डबल बॉन्ड। अब देख लीजिए यहां पे आपको Z दिख रहा है क्यू में, और यहां पे अगेन आपको क्या दिख गया भाई, E दिख गया, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन डी एलिमिनेट हुआ और ऑप्शन ए यहां पे क्या है, इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे देखिए अगेन सल्फर हैलाइड का क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। ये भी क्या है भाई, एक स्टेबिलाइज सल्फर हैलाइड है, जैसा हमने प्रीवियस केस में देखा था, बट इस केस में थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। यहां पे अगर आप देखोगे ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सेंटर, और यहां पे इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म, एक रेजोनेटिंग फॉर्म इसकी ये रही, देखो O-, ये रहा प्लस, उसके अलावा दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म इसकी ये रही, जिसमें यहां पे आपका O-, ये रहा प्लस। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ना, ये आइदर क्या कर सकता है, देखो यहां पे अटैक कर सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये निगेटिव चार्ज आपका यहां पे अटैक कर सकता है। जब एक ही पॉजिटिव चार्ज था तो उस केस में तो उस केस में तो उसी पे अटैक करना चाहिए जब एक ही इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन होगी, लेकिन जब आपके पास दो इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन आ जाएंगी तो वहां पे सेलेक्टिविटी का गेम आ जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टेबिलाइज सल्फर हैलाइड होती है, ये क्या होती है, मॉलिक्यूल के ऊपर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल, ये जो निगेटिव चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से ये निगेटिव चार्ज क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट सेंटर जनरली क्या करते हैं भाई, जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को यहाँ पे प्रीफर करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये वाला अटैक आपका प्रिफरेबल होगा और ये आपका क्या होगा, यहाँ पे डिसफेवर्ड होगा, और आपका जनरेट होने वाला इंटरमीडिएट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O-, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, इस पे CH2 ने यहाँ पे अटैक किया CH2, और इस पे क्या लगा है, देखो सल्फर, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैथिल, और यहाँ पे आपका मैथिल, और इसके ऊपर यहाँ पे प्लस। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, ये जो निगेटिव चार्ज है आगे की ओर आएगा,
ये कार्बन इस पे अटैक कर देगा और यहां से सल्फर निकल जाएगा। जैसे ये निकलेगा तो यहाँ पे आपका जनरेट होने वाला जो कंपाउंड होगा, ध्यान से देखिए, ये रहा आपका डबल बॉन्ड O। उसके अलावा ध्यान से देखो, इस सेंटर से इसने इस CH2 पे अटैक किया तो ये रहा आपका CH2 और यहाँ पे इसने अटैक कर दिया तो आपका यहाँ पे एक 3 मेंबर का रिंग फॉर्म हो गया, जिसे आप क्या बोलते हो, साइक्लोप्रोपेन बोलते हो। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाएगी। इपॉक्सीडेशन इज गलत, क्योंकि यहाँ पे इपॉक्सीडेशन इस अटैक से फॉर्म होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हार्ड है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे सॉफ्ट है, और सॉफ्ट टू सॉफ्ट के सेंटर इंटरेक्शन क्या होते हैं यहाँ पे, बहुत फेवर्ड होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी होएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन CSIR नेट में पूछ लेता भाई कभी कभी 4 मार्क्स में। अगर आप देखोगे इन्हें तो यहाँ पे इन क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपका सही होगा, अगर आपको नहीं आता तो डेफिनेटली आप कितना ही सोच लीजिए आपका यह आंसर क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। ये जो पर्टिकुलर केस है ना, देखो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है और ये आपकी अल्लाइल, ये लिविंग ग्रुप कहां पे लगा हुआ है, अल्लाइलिक साइड पे लगा है। और कभी भी अल्लाइलिक साइड पे अगर लिविंग ग्रुप होता है तो वहां पे 2 रिएक्शन गेम में आती है। एक तो होती है आपकी SN2, ये यहां पे डायरेक्टली अटैक कर दे, और दूसरा होता है जी आपका SN2 प्राइम, ये क्या करे, इस सेंटर पर अटैक करे और ये आपका आगे की ओर जाके यहां पे इसे आउट करे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो सेंटर है, देखो ये जो पर्टिकुलर सेंटर आपका, ये क्या है भाई, यहाँ पे एक सेकेंडरी सेंटर है, और सेकेंडरी सेंटर के नेक्स्ट पे क्या है भाई, बहुत बल्कि ग्रुप लगा होने की वजह से ये सेंटर क्या हिंडर्ड है। इसलिए ये वाली अप्रोच जो SN2 वाली अप्रोच है, ये यहां पे फेवर्ड नहीं होगी, यहां पे आपकी SN2 प्राइम यहां पे फेवर्ड होगी, ठीक है। और SN2 का आपका रिजल्ट क्या होता है भाई, स्टीरियोकेमिकल जो आउटकम निकल के आता है वो क्या होता है, यहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और अगर मैं यहीं पे SN2 प्राइम की बात कर लूं, कन्वेंशनल न्यूक्लियोफाइल हो आपका, तो वहां पे क्या होता है आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब इस पर्टिकुलर केस में देखिए आपका यहाँ पे SN2 प्राइम प्रिफर्ड हो रही है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप अबव द प्लेन से निकल रहा है, तो रिटेंशन का मतलब क्या, आने वाला लिविंग ग्रुप भी क्या अबव द प्लेन से आएगा। तो यानी कि पहले केस में आपका वेज वाला प्रोडक्ट क्या होगा, राइट होगा, डैश वाला गलत हो जाएगा, डैश वाला गलत हो जाएगा, वेज वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब दूसरे केस में देखो भाई, कहानी वही सेम है, तो यहां पे भी आपका क्या होगा, ये आपका आएगा यहाँ पे नीचे की ओर से अटैक करेगा। नीचे की ओर से क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है और ये यहां से निकल जाएगा, और आपका यहाँ पे राइट आंसर कुछ इस तरीके से ये वाला आपको दिखेगा। दैट्स व्हाई A इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बेहद पसंद आए होंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी तरीके के मजेदार क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।